हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेंथ एक्सप्रेस। जैसा कि हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का थ्योरम और कुछ क्वेश्चन भी समझे थे। चलिए उसी क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करते हैं। 1.4 का कंप्लीट सोल्यूशन जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फर्स्ट का 4 तक जाने थे पिछले क्लास में। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है क्या, 29/343। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 29/343। इसके बारे में बोल रहा है क्या कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार कैसा है। अगर पिछला क्लास आपने नहीं देखे होंगे तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे क्या कि परिमेय संख्या में Q बराबर कितना है, बराबर में आ जाएगा क्या, 7 का Q का मान ये होता है। ठीक है, अर्थात Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे, पिछले क्लास में भी बताए थे। क्या लिखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो सेम इसी तरह से कि प्रमेय संख्या 29/343 में Q बराबर इतना, अर्थात Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m या 5 के पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः प्रमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, बताए थे थ्योरम में ही कि यदि Q का अभाज्य गुणन 2 का पावर m या 5 के पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n, इन तीनों में से किसी के रूप का रहेगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 23/3 का पावर में 3 और 5 का पावर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। यही है, सेम लिखेंगे यहाँ पर कि प्रमेय संख्या इतना में Q का अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी यहाँ पर किया गया है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। अतः प्रमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। मुझको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और ये लैंग्वेज बस लिखने की बात है, यहाँ पर तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि प्रमेय संख्या इतना में Q बराबर इतना, अर्थात Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। अतः प्रमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 120। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, 120 बाय 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, 2 का पावर 2,
5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है कि प्रमेय संख्या लिखें क्या, प्रमेय संख्या इतना में q बराबर इतना, यानी कि q का अभाज्य गुणनखंड ये है, अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा एक और संख्या इसमें शामिल है, बताए थे केवल इसके रूप का होना चाहिए, इसके अलावा इसमें एक और संख्या शामिल है। तो लिखें क्या कि प्रमेय संख्या इतना में q बराबर इतना, लिख सकते हैं q बराबर में इतना, अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m या 5 के पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः प्रमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कुछ क्वेश्चन का लैंग्वेज खुद से भी लिखिए ताकि समझ में आएगा। चलिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ मेरा 6/15, क्या है 8 नंबर क्वेश्चन 6/15। आप देखिएगा पिछले क्लास में भी बताए थे कि सबसे पहले इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्यू का, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखिएगा ना, ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स और 3 से काटेंगे तो ये 5 टाइम्स। अब देखिएगा कि प्रमेय संख्या 2/5 में q बराबर में 5, ठीक है ना, अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप का है, 5 की पावर n के रूप का है, अतः प्रमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कटने वाला होगा तो काटेंगे, फिर उसका q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देख रहे हैं क्या कि 5 की पावर 1 के रूप का आया q का अभाज्य गुणनखंड। तो प्रमेय संख्या p बट्टा q में q बराबर इतना, अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप का है, अतः प्रमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, फिर आगे है क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है 35/50। क्वेश्चन नंबर 9 35/50। चलिए, इसका ही फैक्टर कीजिएगा, तो 5 से है ना भाग लग जाएगा, ये 7 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। आप देखिएगा q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर तो क्या आएगा 2 का पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, अतः प्रमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। ठीक है, कितना है 77/210, कटेगा ये, हाँ कट जाएगा, कितने से कटेगा तो 7 से, ये आ जाएगा कितना 11/30। चलिए, तो q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो q का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर अगर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5, अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड, अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m या 5 के पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। क्यों? इसमें एक एक्स्ट्रा शामिल है, क्या शामिल है, जो कि 3 है। ठीक है, तो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः प्रमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन का जो लैंग्वेज नहीं लिखे थे, क्योंकि सब में उतना ही बात लिखना है, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन को समझना था कि कहाँ शांत होगा, कहाँ पर अशांत होगा और क्यों। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, तो सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि उपयुक्त दिए गए, यानी कि ऊपर में जो प्रश्न दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत हुआ है उसका दशमलव प्रसार लिखिए कि कितना है, वह दिखाइए। जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको क्या करना है कि दशमलव प्रसार लिखना है, बताना है कि कितना है। ठीक है,
तो देखिएगा पहला क्या हमारा आया था कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही था जिसका दशमलव प्रसार क्या आया था, शांत आया था। कितना था, 13 ये था। ठीक है, इसी का दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो चलिए इसका सोल्यूशन जानते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इसका दशमलव प्रसार भाग विधि द्वारा भाग दे करके लिख सकते हैं। ठीक है, बस कुछ कुछ अपना अपना तरीका होता है इसको शॉर्ट में लिखने का। ठीक है ना, उन तरीका के द्वारा चलिए हम जानते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसका फैक्टर किए थे तो कितना आया था, ध्यान दीजिएगा। इसका फैक्टर किए थे क्यू का तो आया था 5 से करेंगे तो 625, 5 से करेंगे तो 125, 5 से करेंगे 25 और 5 से करेंगे तो 5। यानी कि ये आया था क्या कि 5 के पावर 5 के पावर में 5 आया था। ठीक है, हम जानते हैं किसी भी संख्या में समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पर संख्या में फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम गुना करते हैं 2 का पावर 5 से, ऊपर भी गुना करते हैं कितना, 2 का पावर 5 से। ठीक है, चलिए तो 2 का पावर 5 से गुना करेंगे तो यह जगह 13 बाई इसका मान होता है 32। ठीक है, हाँ ठीक है 32 बट्टा में इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 में 2 का पावर में 5 एक साथ लिख सकते हैं। अब देखिएगा गुना कर लीजिए इसको, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 13 3 39 और 2 40। नीचे में कितना आ जाएगा 10 का पावर में 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 5 है तो 5 0। चलिए अब तो भाग देना आसान हो गया होगा। यहाँ से जितना भी जीरो है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, उतना अंक पीछे से छोड़ करके क्या करते हैं, दशमलव पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका मान 0.00416। इसका दशमलव प्रसार यही होगा 0.00416। ठीक है, अब देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये आया होगा समझ में। ये भाग भी दे सकते हैं लेकिन भाग थोड़ा लेंदी होगा, लेंदी प्रक्रिया होगा। तो इस तरह से उसको शॉर्ट में एक तरीका है, बस क्या है, एक तरीका है भाग देने का शॉर्ट में। इस चीज को समझिएगा कि हम बेस को ठीक है ना 10 के घात के रूप में ले आते ताकि भाग देने में क्या हो, आसानी हो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में हमारा क्या था, जिसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत। वो था 17/8। क्या था, 17/8। चलिए यहाँ पर तो एक समझ में आता होगा कि 17 बट्टा में 8 का क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ हम क्या 5 का पावर 3 और ऊपर ही 5 के पावर 3 से क्या गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 17 गुने में 125 और बट्टा में इसको लिख सकते हैं हम 2 × 5 का पावर में 3। चलिए इसको गुना करेंगे तो 17 × 5 85 हो जाएगा, 17 गुना 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 4 बचेगा और 17 और 4 21 बट्टा में इसको लिख सकते हैं 10 का पावर में 3। सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बट्टा में, चलिए 3 अंक के बाद दशमलव होगा तो कितना हो जाएगा 2.125। ये होगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, सेकंड नंबर का अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यह है समझ में कि किस तरह से भाग देंगे, उससे आप भाग देकर के भी निकाल सकते हैं, यही आएगा मान। चलिए थर्ड हमारा कौन सा था, जो शांत था। केवल जो शांत आया है ऊपर में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, बस उसी का दशमलव प्रसार लिखना है। तो 2 क्वेश्चन हो गया है इसमें जो कि शांत था। थर्ड नंबर कौन सा है जो कि शांत था, वो है 15/1600। क्या था 15/1600। आप देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं क्या 15/16 इंटू में
1/100 या 10 का पावर में 2। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया हमारा 15 बट्टा में 2 का पावर में 4। क्या गुना कर सकते हैं यहाँ पर 5 का पावर 4 से? इंटू में क्या हो जाएगा 1/10 का पावर में 2। चलिए ये हो गया हमारा कितना 15 इंटू में इसको गुना करेंगे तो 625 आएगा, और बट्टा में इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 5 का पावर में 4 और इंटू में 1/10 का पावर में 2। चलिए गुना कर लीजिए यहाँ पर, तो 15×5 कितना हो जाएगा 75, 15×30 और 7 37, 15×6 और 3 93। बट्टा में ये 10 का पावर 4 और इंटू में 10 का पावर में 2। बेस सेम है, घात क्या होगा जुट जाएगा। बेस सेम है तो घात जुटेगा। कितना हो जाएगा 10 का पावर में 6, तो हो जाएगा 75/1 2 3 4 5 6। अब 6 अंक के बाद दशमलव होगा, 4 गो अंक है, 2 गो जीरो होगा एक्स्ट्रा में, 0 0 9 3 7 5। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है ना, इस तरह से भाग देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि शांत है, उसका दशमलव प्रसार। 4th में देखते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत आया है। चलिए तो इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या 23/2 का पावर में 3 इंटू में 5 के पावर 2। ये क्वेश्चन था जिसका दशमलव प्रसार क्या था शांत था। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो ये है 23 बट्टा में कितना है 2 का पावर में 3। देखिएगा 5 का पावर यहाँ पर 2 है, 5 का पावर 2 है, एक 5 से ऊपर नीचे गुना कर देगा फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या आ गया यहाँ से 23 पंचे होता है कितना 115। अब बट्टा में इसको लिख सकते हैं हम 2 का पावर 3। 5 का पावर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 5 का पावर कितना था 2 था। बेस सेम है, पावर क्या होगा जुटेगा। तो कितना आ गया 115 बट्टा में 2 गुने में 10 का पावर में 3। ये सब 9th में पढ़ना है। ठीक है, कि बेस सेम है तो पावर कब जुटेगा जब पावर सेम है तो बेस का गुना हो जाएगा। ठीक है ना, जब बेस सेम है तो भाग में पावर घटेगा। तो ये सब 9th में पढ़ना था। तो 115 बट्टा में इसको लिख सकते हैं 10 का पावर में 3। कितना हो जाएगा 115 बट्टा में 10। चलिए 3 अंक के बाद दशमलव में तो कितना हो जाएगा 0.115। ये होगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, कितना हुआ 4th क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, 5th नंबर किसका दशमलव प्रसार शांत था तो 6/15 का। इधर लिखते हैं 6/15 का, इसी का दशमलव प्रसार क्या था शांत था। तो ये तो आसान है। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कट जाएगा वैसे तो कटेगा तो कितना आएगा बताए थे कि 2/5 आएगा। चलिए ऊपर नीचे कितना से गुना करते हैं 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 बट्टा में 10, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव होगा 0.4। ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो जिसका दशमलव प्रसार क्या आया था शांत आया था, वो क्या था 35/15। चलिए इसको मिटा ही लेते हैं। तो 35/15 जो लास्ट क्वेश्चन था दशमलव प्रसार जिसका शांत आया था। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, वैसे ये भी काट जाएगा अगर काटेंगे तो काट के ही लिखते हैं ताकि आसान हो सॉल्यूशन। 5 से काटेंगे 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। ये तो काफी इजी हो गया, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 आएगा इसका दशमलव प्रसार। चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट है। 3rd नंबर क्वेश्चन जानते हैं, और 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन बुक में भी आपको मिल जाएगा, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.4 का 3rd नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्या कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं।
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि प्रमेय संख्या निम्नलिखित संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। अगर वह प्रमेय संख्या है और प्रमेय संख्या के रूप में है और अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जानते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिटा देते हैं और ये है प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा थर्ड 1.4 का फर्स्ट में। क्वेश्चन बस इसमें बताना है कि यह प्रमेय है या अप्रमेय। अगर प्रमेय है, अप्रमेय नहीं बोल रहा है, अगर प्रमेय है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, मतलब किसके रूप का होगा, 2 का पावर m 5 की पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 की पावर n, यही बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है ना, यही होता है कहने का मतलब। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 43 पॉइंट ये है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो हमारा है, ठीक है ना, ये क्या है, कुछ पदों के बाद एक परिमित अंक प्राप्त हो रहा है, यानी कि अंक रिपीट नहीं कर रहा है, अंक रिपीट नहीं कर रहा है और आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है कि अंक हमारा क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो कुछ पदों के बाद एक परिमित अंक प्राप्त हो रहा है, यानी कि कुछ पदों के बाद क्या है, शेष पर 0 आ रहा है। तो यह एक प्रमेय संख्या है। बताए थे कि यदि प्रमेय संख्या में क्या है कि p बटा q में q का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे और p में q से भाग देंगे, यदि कुछ पदों के बाद एक परिमित अंक प्राप्त हो और शेष पर शून्य बच रहा हो तो प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, ये तो शांत है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। पहला बात ये समझ में आ गया। दूसरा, दशमलव प्रसार क्या है इसका, शांत है। दूसरा, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। बताएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन कि लैंग्वेज में इसकी बात को कैसे लिखेंगे। परिमेय संख्या है और इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा आपका q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का। यही बस बताना था इसमें। ठीक है ना, कि दिए गए दशमलव प्रसार जो है, ठीक है ना, वास्तविक दशमलव प्रसार यह क्या एक परिमेय संख्या है। बस प्रमेय अप्रमेय बताना था। यह क्या है, प्रमेय संख्या है और इसका q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है। तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 का पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का आएगा। क्योंकि दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में जितना भी संख्या दिया हुआ है उतना 0 पुट होगा और फैक्टर करेंगे तो इसके रूप का आएगा। ठीक है, लिखेंगे क्या, तो प्रमेय संख्या क्या है, प्रमेय संख्या है और इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा 0.120 1200 1200 120000 इस तरह से आ रहा है। ये क्या है, अशांत अनावृत्ति है नहीं, क्योंकि संख्या क्या है, रिपीट कर रहा है। जो अप्रमेय संख्या पढ़ाए थे ना, तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल दिए थे, ध्यान दीजिएगा वहां पर। तो यह क्या एक अप्रमेय संख्या, तो अप्रमेय के बारे में तो पूछ नहीं रहा है कि उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा q का, तो डायरेक्ट लिखेंगे यह क्या है, अप्रमेय संख्या है, क्योंकि यह क्या है, अशांत अनावृत्ति, अप्रमेय संख्या है। लैंग्वेज थोड़ा बहुत समझ सकते हैं यहाँ पर। लैंग्वेज लिखना तो वैसे तो बता ही दिए हैं, 10th में गए हैं, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे लिखना बस इतना ही है। यह एक अप्रमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, थर्ड नंबर में 43.123456789 इस पर क्या है, रेकरिंग है, कॉम्प्लीमेंट है। अब बोल रहा है कि यह प्रमेय है या अप्रमेय। देखिएगा, कुछ पदों के बाद कोई खास अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति हो रहा है, नहीं, कुछ पदों के बाद कोई खास अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति हो रहा है कि अंक दोहरा रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है।
इसको पिवट टेबल के रूप में लिखा जा सकता है। यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, और इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये तो वैसे तो आसान है, ठीक है ना, लेकिन यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n, इसके अलावा भी कोई संख्या इसमें शामिल होगा, इसके अलावा भी कोई संख्या इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और इसके अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं कि 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n, साथ में इसमें और कोई संख्या भी शामिल होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगले क्लास में नया चैप्टर होगा जो क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है कि एक लाइन लिखना है बस लैंग्वेज में, और 10th का स्टूडेंट है तो इतना लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में पढ़ते हैं पोलिनोमियल। उसका पहले थ्योरम जानेंगे, फिर एनसीईआरटी का प्रत्येक प्रश्न का एक एक प्रश्न का हल जानेंगे। और बताए थे क्या कि नया और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर से हम आएंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 पर, करने का मतलब रियल नंबर पर, और उसमें कुछ नया क्वेश्चन जानेंगे और एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जानेंगे। पहले हमारा क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। और इसका टेस्ट, ठीक है ना, तो 1.4 कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1, इसका टेस्ट रहा, और टेस्ट अगले क्लास में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन करके देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।